और अब हम आपको कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र बताएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करते हुए उनके लिए राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने गलती से किया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने के लिए शब्द का सहारा लिया। हमारे देश में राष्ट्रपत्नी शब्द पर पहली बार हंगामा नहीं हुआ है। जब प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, तब भी इस पर काफी बहस हुई थी कि उन्हें मैडम राष्ट्रपति कहना चाहिए, राष्ट्रपत्नी कहना चाहिए या कैप्टन कहना चाहिए। इसलिए इस पूरे विवाद के बारे में भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी आज संसद में महंगाई और दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी भी इसमें शामिल थे। वो ये मुद्दा उठा रहे थे कि भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोक रही है और राष्ट्रपति से मिलने नहीं दे रही। इसी मुद्दे पर बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, कल हमें जाने नहीं दिया गया और आज भी जाएंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए हैं, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? यानी उन्होंने पहले कहा राष्ट्रपति जी, लेकिन फिर उन्होंने अपने बयान को बदला और ये कहा कि राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने इस शब्द का फिर से इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? बीजेपी का आरोप है कि अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है और यही वजह है कि आज दिन भर इस पर राजनीति होती रही और संसद में इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच जोरदार बहस भी हुई। और इस बहस के दौरान सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से यह कहा कि वो उनसे बात ही नहीं करना चाहती। उनके शब्द थे, डू नॉट टॉक टू मी। इसके बाद जब सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर एक पत्रकार से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि उनसे चूक हुई है और वो इस पर राष्ट्रपति से मिलकर ही माफी मांगेंगे। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गई, इसलिए सबसे पहले आपको इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रपत्नी शब्द पर इतना हंगामा क्यों होता है और क्यों ये शब्द असंवैधानिक होने के साथ अमर्यादित भी है। महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, अपोलोजाइज टू द नेशन। माफी मांगो।
ask Adhir to apologize? He has already apologized. राष्ट्रपति जी कायरपन नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रथम महिला कायरपन नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोनिया गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहाँ। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी के बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे असम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी ये सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे? अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। जहां पर बात राष्ट्रपति की आती है और जिस मुद्दे से आज बीजेपी आक्रोशित है, उसको लेकर हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांग चुके हैं। लेकिन आज माफी तो मांगे, लेकिन उस प्रकार का व्यवहार तो दिखाए जो हमसे अपेक्षा करते हैं। अगर वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम नेत्री और एक महिला और एक राष्ट्रपति का सम्मान करें, तो उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है। राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया, वो माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए? और इसके लिए हमारा ये नारा है, माफी मांगो, माफी मांगो। राष्ट्रपति बोलते बोलते राष्ट्रपति किस तरीके से बना दिया। बोलने के समय एक बार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोच लेते, शायद ये मुंह से उनसे कभी जवाब, ऐसी बातें नहीं निकलती। तो मैं यही चाहूंगी, स्लिप ऑफ टंग आप मानते हैं, पर हम लोग, आप बहुत सीनियर हैं सर अधीर रंजन चौधरी जी, पर हम भी जूनियर ही रहे, शुरुआत ही रहे।
पर हम थोड़ा सिक्स सेंस पुरुषों से ज़्यादा रखते हैं। आपका सेंस क्या था वो हम लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा, और हम पूरे देश के लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी देश को, इंडिया को मानता, प्रेसिडेंट को मानता, उन सभी की आत्मा को आज आपने ठेस पहुंचाई है। तो मुझे लगता है आपने बाहर आके खुले दिल से के नाते आपने इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य ये गलत है, क्योंकि देश की हमारी महामहिम राष्ट्रपति वो हमारे देश की पहली नागरिक है और उसका आदर होना ही चाहिए, ये भूमिका हमारी।